बिजली महंगी करने को है तैयार। बिजली 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर है। कराची की जो कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन एक बार फिर बड़े इजाफे के लिए तैयार हो जाए। और ये सामने बात आई कि इलेक्ट्रिक ने जो है बिजली की 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दरखास्त दायर कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने महंगी बिजली करने के लिए दरखास्त जो नेपरा में दायर की है। इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। यहाँ ये भी बताया गया है कि जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक जो दरामदी LNG से जो बिजली बना रही है उसकी लागत मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 28 जुलाई को समाप्त करेगा, जिसके बाद सार्फिन पर कितना बोझ डाला जाएगा उसका फैसला होगा। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। बलदाती इलेक्शन की बात करें तो सिंध में बलदाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी हो गया। कराची के हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलदाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन बारिशों और मुहर्रमुल हराम के बायस मुलतवी किया गया। NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। कराची समेत सिंध के दिगर अजला में दूसरे मरहले के बलदाती इंतखाबात 24 जुलाई के बजाय 28 अगस्त को होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमिश्नर सिंध और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट और शहरियों की दरखास्तों पर किया गया है। 2000 केस के हवाले से आपको अपडेट करें। 2000 की लाहौर से कराची मुंतकली के केस में सिंध हाई कोर्ट ने मेहदी अली काज़मी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस कराची में ज़ेरे समात है, दलाल सुन लिए, मुंतकली से मुतालिक मुनासिब फैसला आज ही जारी करेंगे। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, दुआ जहरा की कम उम्री में शादी और लाहौर से कराची मुंतकिल करने का मामला है। आज मेहदी अली काज़मी की दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोहरों ने की। दौरान समाअत जिब्रान नासिर अदालत में पेश हुए मेहदी अली काज़मी की तरफ से, जबकि ज़हीर अहमद जो कि दुआ जहरा के शौहर हैं वो अपने वकील के हमरा पेश हुए। जिब्रान नासिर का ये कहना था कि वो इस दरख्वास्त को वापस लेते हैं क्योंकि मुख्तलिफ और रेमेडीज के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। ताहम उनकी ये इस्तदा होगी कि चूंकि अब दुआ जहरा लाहौर के दारुल अमान जा चुकी है और उसका बयान भी आ चुका है और उस पर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी मौजूद है, तो लिहाजा चूंकि वालदैन कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और वालदैन लाहौर जाकर उससे मुलाकात नहीं कर सकते, तो ये इस्तदा है कि दुआ जहरा को लाहौर दारुल अमान से कराची लाया जाए और यहाँ दारुल अमान में रखा जाए। जिस पर आमिर नियाज एडवोकेट जो कि ज़हीर अहमद की जानिब से वकील थे, उनका ये कहना था कि दुआ जहरा ने अपने बयान में ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि उसको उसके वालदैन और अजीज़ व अकारिब से जान का ख़तरा है, जिसकी वजह से अगर उसे सिंध लाया जाता है और अगर उसे कोई नुकसान होता है तो खुदा न खास्ता फिर क्या होगा। इस मौका पर आमिर नियाज ने यह भी कहा कि इससे पहले निमरा काज़मी का जब केस आया था तो निमरा काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट में पेश होकर एक खातून का नाम लिया था और कहा था कि उन्होंने उस पर दबाव डाला है, जिस पर अदालत ने दोनों अतराफ के दलाइल सुन लिए हैं और इसका फैसला महफूज किया है। अदालत ने कहा है कि दुआ जहरा की कराची मुंतकली के जो मामला है इस पर अदालत कोई फैसला। बहुत शुक्रिया। शहर में अवामी मसाइल की बात करें तो शहर में होने वाली हालिया बारिश का पानी सड़कों से गया नहीं कि रात गए बारिश से मजीद पानी जमा होने लगा है। कोरंगी के यूमाबाद से शाहराह फैसल जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में बारिश जो है 2 रोज़ पहले हुई, उसके बाद जगह जगह पानी जमा हुआ, गड्ढे पड़ गए। लेकिन कल रात भी जो है कराची में बारिश हुई कई मुकामात पर, डिफेंस मलीर समेत। उसके बाद जहाँ थोड़ा पानी ख़त्म हुआ था वहीं पानी जो है दोबारा जमा होना शुरू हो गया। हम लोग इस वक्त कयूमाबाद के करीब मौजूद हैं और ये कोरंगी से डिफेंस और शाहराह फैसल को मिलाने वाली सड़क है जो अब तक तालाब का मंजर पेश कर रही है। कैमरामैन काशिफ आपको दिखाएं मेरे पीछे जो पानी है जो उसमें सड़क मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है। एक हिस्से से जो है गाड़ियाँ गुजरने पर मजबूर हैं। यहाँ पर कई मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ बंद हुई, इसके बावजूद इंतज़ामिया जो है गायब है, कहीं नज़र नहीं आती। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का भी ये कहना है कि जगह जगह गड्ढे और पानी जमा होने की वजह से जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है और ऐसे में परेशानी जो है शहरियों को ही होती है और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले जो शहरी होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी में चलना पड़ता है या उनको पाँव रखने पड़ते हैं और उसी से गुजरते हुए जो है वो दफातर को जाने पर मजबूर हैं।
इंतज़ामिया जो है 2 रोज़ गुजरने के बाद भी यहाँ नज़र नहीं आ रही जो पंप के ज़रिए इस पानी को निकाल ले ताकि शहरियों की मुश्किलात में थोड़ी बहुत कमी हो जाए। आज फिर जो है बादल जो है छाए हुए हैं, मज़ीद बारिश के इम्कान भी आगे है, लेकिन मज़ीद जो है इसके बाद ये पानी बढ़ता चला जाएगा। बारिश अगर होगी इसको भी नहीं निकाला गया और पानी आएगा तो मज़ीद जो है शहरियों की परेशानी बढ़ जाएगी। जी ठीक है सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। डॉलर 226 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। एक ही दिन में डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा हो गया। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर की कदर 44 रुपये 98 पैसे तक बढ़ी। 3 माह 13 रोज़ में अमरीकी डॉलर 24% महंगा हो चुका। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की अदायगी पर रुपये पर शदीद प्रेशर है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई। करंट इंडेक्स 39,000 की नफसाती हद तक गिर गया है। आपको बताएं, स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई। करंट इंडेक्स 39,000 की नफसाती हद तक गिर गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता 3 रोज में भी हमने देखा था कि शदीद मंदी रही थी और आज भी सुबह जब कारोबार का आगाज हुआ तो कुछ बेहतरी दिखाई दी, लेकिन इस वक्त दोबारा मार्केट में एक बार फिर सरमायाकार खासे मोहतात दिखाई दे रहे हैं और मार्केट में एक बार फिर जो है वो 400 से ज़ायद पॉइंट्स कमी जो है वो देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स इस वक्त 40,000 की सतह जो है वो सिर्फ बरकरार रखे हुए हैं। और माहिरीन की जाने से यही बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत के आदाद शुमार है, बिलखुसूस इस वक्त जो पेमेंट्स हैं, आलमी अदायगियाँ हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त ऑयल पेमेंट का खास तौर पर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, उस वजह से सरमायाकार बहुत ज्यादा इस वक्त मोहतात हैं और मार्केट में एक बार फिर जो है वो मंदी का दबाव देखा जा रहा है। 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी है और 100 इंडेक्स इस वक्त 40,000 पॉइंट्स की सतह पे जो है वो ट्रेड हो रहा है। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मौसम के हवाले से बात करें, कराची वाले हो जाएं होशियार। मॉनसून का एक और स्पेल बारिश बरसाने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में तीसरे मानसून स्पेल की पेशगोई कर दी। कल रात को मानसून का सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। कराची में बारिशें 24 से 26 जुलाई तक मुतवक्के हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के तीसरे स्पेल की पेशगोई कर दी गई है और 22 की रात को नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो जो आने वाला सिस्टम है वो कराची में बादल कब बरसाएगा और कितनी बारिश हो सकती है। सर, क्या देख रहे हैं, कराची में बादल कब बरस रहे हैं? देखिए, कराची में 24 से 26 के दौरान मुतवक्के है और 24 की शाम या रात और फिर 25 को हैवी स्पेल भी मुतवक्के है। उसमें बाकी सिंध के जो अजला हैं, मशरकी सिंध हो गया जैसे उमरकोट, ऊपर सांगड़ और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और सखर, वहाँ तो हो सकता है 22 की रात को ही किसी जगह पर हो जाए। 22 की रात से मानसून हवाएँ दाखिल होना शुरू हो जाएंगी तो फिर 23 से लेकर 26 तक पूरे सिंध के बाकी अजला में और कराची में 24 से 26 के दौरान इम्कान है। और इस दौरान में तेज़ स्पेल भी मुतवक्के है, ख़ासकर कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन और ऊपर दादू, जामशोर डिस्ट्रिक्ट्स में। वैसे समंदर तो वो तो जनरली हमारी जो एयरपोर्ट वाला ऑफिस फ्लीट फोरकास्ट होती है ना, या माहीगीरों के लिए फोरकास्ट होती है या दूसरे मैरिनर्स के लिए होती है, तो उसमें मेंशन कर देते हैं कि समंदर में तुग़यानी है। और लेकिन चूँकि अलग से कोई ऐसा लो प्रेशर है, सच नहीं है जैसे कि पिछले केस में था तो अलग से लो प्रेशर था, फिर बाद में डिप्रेशन में हो गया था, तो इस वजह से उनको हिदायत की गई थी। इस दफ़ा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, कराची वालों को बारिश के लिए अब फिर 24 का इंतज़ार करना होगा, लेकिन 24 की शाम या फिर रात में कहीं चलकर बादल जो हैं वो बरसेंगे, जबकि 25 की तारीख को बताया जा रहा है कि तेज़ बारिश कराची में मुतवक्के है। और जबकि जो 22 की रात को सिस्टम एंटर होगा तो उसके बाद से सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला। जादिया, आपका बहुत शुक्रिया। शोबा सेहत से खबर शामिल करें। आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाले लांडी कार्डिक एमरजेंसी अस्पताल में रात की शिफ्ट में काम बंद कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर और स्टाफ की कमी के बायस रात में काम बंद किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी अस्पताल में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के बाद 2 बड़े अस्पताल बनाए थे। एक लांडी लांडी कार्डिक एमरजेंसी और दूसरा शाह फैसल कार्डिक एमरजेंसी। और इन दोनों अस्पतालों को बनाने का भी मकसद यही था कि तीनों शिफ्टों के अंदर अगर कोई मरीज़ आता है तो उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि शाह फैसल कॉलोनी का कार्डिक अस्पताल हो या फिर लांडी का कार्डिक अस्पताल जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ रात को 11 बजे के बाद डॉक्टर मैसर नहीं होता। हार्ट अटैक की सूरत
صورت میں یہ دل کی تکلیف کے اندر مبتلا جب مریض یہاں لانی کارڈیک ایمرجنسی آتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ NICVD شفٹ کیا جائے یا پھر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز شفٹ کیا جائے. اس میں مریض کا وقت بہت زیادہ برباد ہو جاتا ہے جس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. انتظامیہ کا ہم نے ابھی موقف جاننے کی کوشش کی تھی, تاہم انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ جو انتظامیہ انہوں نے سینئر ڈائریکٹر کو اور جو دیگر متعلقہ لوگ ہیں ان کو لکھ کر کے دے دیا ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر کا یہاں پر ارینج کیا جائے. اسی طریقے سے جو اسٹاف کی یہاں پر کمی ہے وہ فوری طور پر پوری کی جائے. اسی صورت میں یہ اس اسپتال کو چلا سکتے ہیں. تاہم اس ساری کی ساری صورتحال کا جو نقصان ہے وہ غریب مریض کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور غریب مریض بھی جو ہے وہ بارہا یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر یہاں ایسا سسٹم بنایا جائے کہ رات کے اوقات میں بھی ان کو ڈاکٹر میسر. جی ٹھیک ہے عرفان, آپ کا بہت شکریہ. بجلی بحران کی بات کریں تو شدید گرمی میں ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا. مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی کی بندش کی جا رہی ہے. مزید اس رپورٹ میں. گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا. لیاری میں دن کے مختلف اوقات میں 3 گھنٹے بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے. لیاری کے مکینوں کا کہنا ہے کہ رات گئے بھی کہ الیکٹرک سونے نہیں دیتی, غیر اعلانیہ طور پر بجلی بند کر دی جاتی ہے. دن میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے. کم از کم 10 گھنٹے لیاری میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس گرمی کے موسم میں. صبح 7 بجے پہلا لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے اور رات 1 بجے تک لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. نہ دن کو نیند ہے نہ رات کو آرام ہے. 3 گھنٹے دن میں 3 دفعہ جاتی ہے اور ایکسٹرا جائے 2 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے جاتی ہے, مطلب 10 سے 11 گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی ہے. ملی, لانڈھی, کورنگی اور اورنگی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی کی بندش کی جا رہی ہے, جبکہ گلشن اقبال, گلستان جوہر, نارتھ اعظم آباد اور فیڈرل وی ایریا میں 3 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں گیس بحران کی بات کریں تو گیس بحران تھم نہ سکا. سوئسدن گیس کمپنی نے گیس قلت کو جواز بناتے ہوئے ایک بار پھر CNG اسٹیشنز کو گیس کی ترسیل معطل کرنے کا اعلان کر دیا. شہر بھر کے CNG اسٹیشن 3 روز کے لیے بند رہیں گے. SSGC نے جمعے سے پیر تک 3 روز کے لیے گیس بندش کا اعلان کیا ہے. سوئی گیس اعلامیہ کے مطابق تمام CNG اسٹیشنز جمعہ صبح 8 بجے سے پیر صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. گیس بندش کا فیصلہ گھریلو صارفین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. SSGC کے مطابق جنرل انڈسٹری اور کیپٹی پاور کو اتوار 24 جولائی صبح 8 بجے سے آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے گیس کی ترسیل بند رہے گی. سندھ حکومت کا مختلف محکموں کے افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ. چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت کل اجلاس ہوگا. سیکرٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کا ورکنگ پیپر طلب کر لیا گیا. تفصیلات کے لیے بات کریں گے آزاد نوڑیوں سے. جی آزاد, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, سندھ سرکار نے ترقیوں کے منتظر افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے سندھ سرکار نے 18 گریڈ کے مختلف محکموں کے افسران کو اگلے 19 گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے صوبہ سلیکشن بورڈ 2 کا جو ہے اجلاس کل جمعے کے روز طلب کر لیا ہے. اس اجلاس میں جو ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, چیئرمین ترقی منصوبہ بندی بورڈ, مختلف محکموں کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹری جو ہے شرکت کریں گے. اس سیکرٹری سروسز نے باضابطہ طور پر مختلف محکموں سے ورکنگ پیپر طلب کر لیے. ورکنگ پیپر آج ہی محکموں کے افسران کی جانب سے آج شام تک جمع کرائے جائیں گے, جس کے بعد کل سلیکشن بورڈ کے اجلاس میں ان افسران کی ترقیوں کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا. جائزے کے بعد جو ہے 18 گریڈ کے افسران کو اگلے 19 گریڈ میں ترقیاں دینے کی باضابطہ طور پر سلیکشن بورڈ منظوری دے گا. جی ٹھیک ہے آزاد, آپ کا بہت شکریہ.